फीस। अब हम बात करेंगे फीस की। फीस के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फीस हेड से। स्कूल के आपके स्कूल के अंदर जो भी फीस हेड आप यूज़ लेते हैं, जिन बच्चों से जिस हेड के अंदर फीस लेते हैं, जैसे कि एडमिशन फीस, एनुअल फीस, बस फीस, मंथली फीस, प्रीवियस ईयर, स्टेशनरी, टीसी और आपका रजिस्ट्रेशन फीस, सारे को ग्रुप अंडर आप इनकम करेंगे, इनकम डायरेक्ट, क्योंकि ये सारी स्कूल की इनकम के अंदर आते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी नए ग्रुप को आप यहाँ पर बना सकते हैं और उसे एडिट भी आप ऐसे सेलेक्ट कर कर एडिट भी कर सकते हैं। फिर आता है डिपॉजिट इन। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जनरल बना रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर आता है डिपॉजिट इन। डिपॉजिट इन से आशय है कि आप आपके स्कूल में फीस को कितनी बार डिपॉजिट करते हैं, लाइक अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या इंस्टॉलमेंट वाइज, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या आप अप्रैल टू मई, अप्रैल टू जून। इस प्रकार से आप जैसे आप स्कूल के अंदर फीस डिपॉजिट करते हैं वैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं न्यू करके। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आप इसे ऑर्डर नंबर दे दें कि किस ऑर्डर पे सेट करना है, डेट सेलेक्ट कर दें, कब तक इस फीस को डिपॉजिट कर देना है, और अगर फीस जमा नहीं होती है तो पर डे, उस दिन के बाद कितना पैसा पर मंथ या पर डे फाइन लगाना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेड के बाद आता है ग्रुप मास्टर। ग्रुप मास्टर से आशय है कि आप फीस के ग्रुप बनाकर फीस ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टू एट्थ, सीनियर के जी, जूनियर के जी टू सीनियर के जी, बस फीस 200, 500, इस तरह से जितने भी ग्रुप आपके यहाँ पर बनते हैं आप उनको बना सकते हैं। न्यू एडमिशन फीस वगैरह के आप इनको न्यू जब बनाए फीस तो उनको बस फीस, हॉस्टल फीस और उसके अंदर डिफाइन कर दे। फिर आता है ग्रुप रिलेशन, कि पर्टिकुलर जो आपने ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में कितनी कितनी फीस आप लेते हैं। जैसे कि सीनियर के जी टू जूनियर के जी टू सीनियर के जी को हम डिपॉजिट इन अप्रैल के अंदर, अप्रैल टू जुलाई के अंदर फीस हेड, इस फीस हेड के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट को चार्ज करते हैं। इस बटन से आप ऐड कर कर, मल्टीपल ऐड कर, पूरा सीनियर के जी टू जूनियर के जी जो ग्रुप है उसके अंदर जितनी भी फीस आप लेते हैं उसे आप सेट कर दें। यह सब कर देने के बाद आप जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जैसे आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी फीस असाइन के लिए आप फीस असाइन पे जाएं और इसको जो एप्लीकेबल ग्रुप हो वो टिक कर दें। अगर ये स्टूडेंट बस में आता हो तो बस फीस टिक कर दें, साथ ही कहाँ से आता है उसको वहाँ से सेट कर दें, और न्यू एडमिशन अगर हो तो नया फीस असाइन कर दें। अदर कोई चार्जेस हो तो अगर हॉस्टल आप यूज़ कर रहे हो तो हॉस्टल फीस भी आप यहाँ से एप्लीकेबल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर ड्यू अगर आपको सेट करना हो, स्टूडेंट फीस स्टेटस अगर आपको देखना हो, जैसे कि MV56 का फीस स्टेटस ये है कि यहाँ तक अक्टूबर तक की सारी फीस जमा है इस रसीद नंबर के तहत और नवंबर दिसंबर की ड्यू है, तो आप एक क्लिक पर स्टूडेंट का फीस स्टेटस देख सकते हैं। फिर आपको फीस डिपॉजिट, जैसे कि किसी स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट करनी हो तो फीस डिपॉजिट में जाएंगे, स्कॉलर नंबर डालेंगे MV/56, तो आपको पूरा स्टेटस यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ से आप एक क्लिक करके F2 दबाकर आप 1650 रुपये ले सकते हैं। अगर पर्सन 1650 रुपये नहीं देता है तो आप यहाँ से पैसों को कम कर सकते हैं, इससे पैसा कम हो जाएगा। अगर आप कोई किसी प्रकार का फ़ाइन चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फ़ाइन भी जोड़ सकते हैं इस तरीके से। अगर पेरेंट्स तीनों महीनों की एक साथ जमा करा रहा है, सभी महीनों की चेक ऑल कर सकते हैं।
अगर पेरेंट्स 2 महीनों की करा रहा है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर कस्टमाइजेशन है। अगर फीस की डुप्लीकेट रसीद निकालनी हो तो आप डुप्लीकेट और कैंसिल रिसिप्ट यहाँ से इस तरीके से आप डुप्लीकेट और कैंसिल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे कैंसिल करना हो, डुप्लीकेट प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से फीस आप जमा, डुप्लीकेट और कैंसिल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीस डिपॉजिट, पिकनिक का पैसा या बोर्ड एग्जामिनेशन का पैसा या किसी प्रकार का पैसों को आप यहाँ से एक्स्ट्रा फीस डिपॉजिट के माध्यम से आप ले सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट फीस को अगर आप लेना चाहें, जो आपके अभी रजिस्टर्ड नहीं है और उनकी फ़ीस लेना चाहें, तो आप अगर बैंक से पैसा जमा कराते हैं तो फीस चालान के माध्यम से भी आप पैसा ले सकते हैं। स्कॉलर नंबर डालेंगे, इस तरीके से सारे चालान आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट, कंफर्म, कैंसिल चालान आप इस स्टेप के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बैंक से भी पैसा ले रहे हैं तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर असाइन, अगर स्टूडेंट को पर्टिकुलर कोई असाइन करना हो फीस तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से जो असाइन होगा वो दिखेगा, ऑलरेडी क्लिक होगा और आप नया यहाँ से असाइन कर सकते हैं। असाइन मल्टीपल ग्रुप, अगर आप पूरा ग्रुप को असाइन करना चाहते हैं, पूरी क्लास को एक साथ असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कारणवश ग्रुप रिमूव करना है तो उनके रसीद पहले कैंसिल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ से पूरा रिमूव कर सकते हो। चेक ऑल करके ग्रुप से बचे हटा सकते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल इसके लिए था। अगर आपको ड्यू फीस के एसएमएस करने हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे क्लास, जैसे कि फर्स्ट क्लास और इस तरीके से आपको कहाँ तक का ड्यू देखना है, पूरा ही देखना है। चेक ऑल, जहाँ तक का आप ड्यू देखना है आप देख सकते हैं। सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके बता देगा कि किस क्लास में, इस क्लास में स्टूडेंट का क्या स्टेटस है। फिर आप एसएमएस के अंदर ड्यू फीस का जो भी एसएमएस आपको भेजना है वो टाइप करके सेंड एसएमएस करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स को वो एसएमएस चला जाएगा। एसएमएस को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम विथ देयर अमाउंट, और इस तरीके से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 160 कैरेक्टर लिखने हैं ताकि एसएमएस एक ही काउंट हो और डिलीवर जल्दी हो जाए, वरना कई बार एसएमएस टुकड़ों में डिलीवर होता है। आप एक्सेल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। प्रिंट नोटिस, अगर आपको पेरेंट्स को एसएमएस नहीं करना है, नोटिस भेजना है तो आप प्रिंट नोटिस के माध्यम से यहाँ पर भेज सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर अप्रैल जुलाई तक का ही देखना है तो आप वही देखते हैं। इस तरीके से जो जिस स्टूडेंट का ड्यू होगा 6700 तो वो पूरा का पूरा नज़र आ जाएगा आपको। जिनका नहीं होगा उनको 0 आएगा। आपको एसएमएस टाइप करना है और सेंड करना है। यहाँ से आप कस्टमाइज एसएमएस भी कर सकते हैं। ड्यू फीस, अगर रिपोर्ट्स निकालनी है मंथ वाइज तो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हो। ड्यू फीस रिपोर्ट, ड्यू फीस क्लास वाइज अगर आपको देखनी है यहाँ से देख सकते हैं। फीस रिफंड, अगर रिफंड करना है तो आप इस मेनू के माध्यम से देख सकते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट का स्टेटस देखना है, एक ही पेरेंट्स के 2-3 बच्चे हैं, टोटल कितना फीस हो रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फीस अपडेट, अगर आपको बस फीस बढ़ाना है रनिंग सेशन के अंदर तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फीस कलेक्शन रिपोर्ट, अगर आपको फीस कलेक्शन देखना है कि आज के 1 महीने के अंदर कितना पैसा आया है, तो आप पूरा इस तरीके से डिटेल देखना चाहें, रिसिप्ट भी देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चेक ऑल और चेक ऑल, सारे ही रिसिप्ट वाइज फीस कलेक्शन बता देगा इस तरीके से कि इस रिसिप्ट नंबर के अंदर इस स्कॉलर नंबर के माध्यम से इतना पैसा डिपॉजिट किया गया। तो ये एक परफेक्ट रिपोर्ट आपकी है। रिपोर्ट हेड वाइज भी आप देख सकते हैं। फीस कलेक्शन, फीस स्टूडेंट फीस कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। फीस पॉलिसी आप प्रिंट कर सकते हैं।
अगर चेक फीस चेक कलेक्शंस अगर आपको देखना है कि कितने चेक कलेक्ट हुए, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल कंसेशन कितना दिया स्टूडेंट्स को, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो चेक अपने यहाँ से जमा हुए उन चेक को आप फीस चेक कलेक्शन के माध्यम से देख सकते हैं। टोटल कंसेशन कितना कंसेशन हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है हम देख सकते हैं। कंसेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको स्टूडेंट फीस सेटिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड के अंदर आता है कि आप किसी स्टूडेंट की फीस कम करना या बढ़ाना आप यहाँ से कर सकते हैं। अदर फीस के अंदर जाकर आप अमाउंट को अगर कम कर देंगे, 2100 की जगह आप अगर 1500 कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये फीस कम हो जाएगा। और आप पूरा क्लास फीस, पूरी क्लास के अंदर आपको चेंजेस करना है तो क्लास फीस के अंदर माध्यम से चेंज कर सकते हैं आप। ऐसे करके यहाँ पर आप कम कर सकते हैं किसी स्टूडेंट की फीस या बढ़ा सकते हैं। तो ये फीस इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज कंसेशन हो जाता है। इस कंसेशन की रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल कंसेशन, अदर फीस कलेक्शन, अगर कोई अदर फीस आई है तो उसको भी आप देख सकते हैं। फीस इंस्टॉलमेंट वाइज, फीस स्टूडेंट फीस ग्रुप वाइज देख सकते हैं। हेड वाइज देख सकते हैं कि आज के दरमियान, आज सिर्फ एक बेसिक समरी की, भाई आज पर्टिकुलर 10 तारीख को कितना पैसा आया है, तो आप यहाँ से प्रिंट के माध्यम से देख सकते हैं इस तरीके से। फीस रिफंड की समरी देख सकते हैं आप यहाँ पर। स्टूडेंट फीस चेंजेस, स्टूडेंट की